दो एक्सचेंज रेट्स के सिस्टम्स हैं, एक है फ्लोटिंग, ये फ्री मार्केट वाला है, मतलब जिसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं है। तो आपके एक्सचेंज रेट की मार्केट जो है गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। या दूसरा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, कि जिसमें गवर्नमेंट सेट करती है बस यही एक्सचेंज रेट होगा, 100 रुपए का ही $1 होगा, उससे ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्ट कर दिया अगर। बट दिस डजंट वर्क दिस वे, ऐसे नहीं होगा, सही ना। ये प्रैक्टिकली इसको फिक्स्ड की जगह बेहतर ही है आप इसको मैनेज फ्लोट कह दो। लिखा हुआ फिक्स्ड से नजर आएगा, लेकिन एक्चुअली आप उसको मैनेज फ्लोट कह दो, कि फिक्स्ड रखने के लिए आपको फिर कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि 100 रुपए का $1 तो 100 रुपए का $1। आपके मुल्क से रुपए की सप्लाई बढ़ती चली आ रही है, मार्क में डॉलर सिर्फ 100 है, ठीक है। तो मुल्क में $100 लेने वाले, या मार्केट में डॉलर सिर्फ 1 है और मुल्क में 100 रुपए को खाली सिर्फ, तो समझ में आता है कि 100 रुपए का $1, लेकिन वो डॉलर खरीदार जो है वो 100 रुपए वाले 3 खरीदार हो जाए, तो वो एक ही डॉलर की डिमांड बढ़ गई ना, तब उसकी प्राइस ऊपर चले जाएंगे, 100 नहीं रहेंगे उसके प्राइस। क्लियर हो रही है? जबरदस्ती नहीं, 100 ही है, नहीं, वो डॉलर वाला बंदा कहेगा मैं बेच ही नहीं रहा, गवर्नमेंट की तरफ से उसूल है 100 में, तो बस छोड़ दो, मैं ये दुकान ही बंद करके चला जाता हूँ, वो ये कहेगा। क्लियर है? तो इसको पहले दुकान के तौर पे मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ, एक्सचेंज कंपनी के तौर पे इसलिए सोचो एक एक्सचेंज कंपनी है, वहां से डॉलर, गवर्नमेंट का उसूल है 100 रुपए का $1, आप 100 का ही दे, वो नहीं दे रहा, नहीं मैं नहीं दे रहा, सही, क्योंकि लाइन लगी हुई है लेने वालों की। तो फ्री मार्केट के तहत मैं तब तक प्राइस बढ़ाता रहूंगा जब तक के लिए क्राउड आउट ना हो जाए, और जितने में मैं जितने डॉलर देने चाहता हूं उतने के लोग रह गए तो वो मेरा है, लेकिन वो तो फ्लोटिंग में होगा ना फ्री मार्केट। तो गवर्नमेंट अगर ऐसा फिक्स कर दे तो वो ट्रेड ही नहीं करेगा, वो बेचेगा ही नहीं। अक्सर जगह होता है ना फ्रूट्स के ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने रेगुलेशन लगा दी कि फॉर एग्जांपल केले हैं तो वो 100 रुपए दर्जन ही बेचना है, तो 100 रुपए का डजन जो है वो अगर उसको पड़ नहीं रहा इतने का खरीद दाम में, या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बड़ी महंगी है, तो वो फ्रूट वाला क्या कहेगा वो दुकान ही शट डाउन करके चला जाता हूँ, इससे बेहतर मैं किसी दूसरी जगह पैसा ना लगवा लूँ। क्लियर हो रही है? थिंग्स लाइक दिस। तो एकदम इतना फिक्स नहीं चल सकता, फिक्स को रखने के लिए भी गवर्नमेंट को मैनेज करना पड़ता है, तो वो फिक्स प्रैक्टिकली इस तरह से नहीं होता, मैनेज फ्लोट होता है, वो अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो खैर दो तरह के एक्सचेंज रेट के जो एक्सचेंज रेट सेट होता है ना, जो फॉरेक्स रेट सेट होता है, वो दो में से किसी एक सिस्टम से होता है। फॉरेक्स रेट जो सेट होता है, एक तो फ्री मार्केट सेट करती है उसको, ठीक है ना, जितनी डिमांड और सप्लाई है उसी हिसाब से जो इक्विलिब्रियम बन रहा है, या तो फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि रेंज के अंदर ही रहे, मेरी करेंसी ज़्यादा स्ट्रांग ना हो जाए, ज़्यादा वीक ना हो जाए। ज़्यादा स्ट्रांग हो गई तो एक्सपोर्ट मेरी जो है ना एक्सपोर्ट अफेक्ट होगी, ज़्यादा वीक हो गई तो मेरी जो हमारे मुल्क में जो इम्पोर्ट्स हो रही है बहुत महंगी पड़ जाएंगी, तो मैनेज करेंगे उसके हवाले से। तो इसकी वजाहत हम आगे देखते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर यहाँ पर रफली अगर देखो, फिर थ्योरी भी देख लोगे बाद में, ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है, इसके अंदर यूएसडी खरीदा जा रहा है, खरीदा क्या जा रहा है, जो एक्स एक्सिस पे किस करेंसी का प्राइस देखा जा रहा है, जो एक्स एक्सिस पे उस करेंसी का प्राइस देखा जा रहा है, कि यूएसडी जो है, बाइंग यूएसडी यूजिंग यूएई दिरहम्स, ठीक है ना, अरब एमिरेट्स के दिरहम्स है। तो यूएई, चलो आप दुबई, यूएई में बहुत सारी स्टेट्स है, दुबई की मिसाल, आप दुबई में बैठे हो, अब आपको कुछ माल इंपोर्ट कराना है यूएस से, सही है, आप यूएस, आपके मुल्क में यूएस के माल की डिमांड मिसाल के तौर पे वो इंक्रीज हो गई, लेट्स सपोज यहाँ थी, ठीक है, यहाँ से उठ के इंक्रीज होके आउटवर्ड शिफ्ट हो गई, ठीक है, डिमांड किसकी, यूएसडी से, यूएस से कुछ मंगवा रहे हो, उसकी डिमांड इंक्रीज हुई, तो यूएस से कुछ यूएई के अंदर अगर आप मंगवा रहे हो, दुबई में कुछ यूएस से मंगवा रहे हो, किसी भी दूसरे मुल्क से मंगवा रहे हो, आप बस पे कर रहे हो यूएसडी में, डॉलर्स के जरिए पे कर रहे हो, तो वो जो माल मंगवा रहे हो जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उस माल को मंगवाने के लिए जो करेंसी चाहिए
इंटरनेशनल करेंसी क्या, डॉलर्स। पहले आप डॉलर भी तो डिमांड करोगे ना, तो डॉलर की डिमांड भी बढ़ गई, ठीक है ना। डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो इससे पहले अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ था, यहाँ चला गया, सही है। अच्छा, डॉलर यूएसए अगर मार्केट के अंदर अपने डॉलर्स की सप्लाई बढ़ा देता है, मजीद लोगों में दुनिया के मजीद लोगों के पास डॉलर्स आ गए, तो यूएई में भी बहुत सारे लोगों के पास और डॉलर्स आ गए, क्योंकि यूएस ने सप्लाई बढ़ा दी डॉलर्स की, ठीक है। कैसे बढ़ा दी सप्लाई यूएस ने डॉलर्स की, जैसे वो दुबई का कोई लोन पे बैक करना था, वो यूएस ने कर दिया पे बैक, तो अब यूएई के अंदर डॉलर्स की सप्लाई बढ़ गई, तो सप्लाई बढ़ गई तो यूएस डॉलर दोबारा वीक भी हो जाएगा। तो मार्केट फोर्सेस ऐसे जो है डिसाइड करती है रेट को, ठीक है, एक्सचेंज रेट को। तो ये तो फ्री फ्लोट है कि जब डिमांड बढ़ेगी तो खुद ही प्राइस बढ़ जाएगी। पहले 3.65 पे था, 3.75 पे था, वहां से उठ के 3.75 डॉलर्स का 3.75 दिरहम्स का 3.75 दिरहम्स का 8 यूएस डॉलर था, वो पहुंच गया 3.85 पर, ठीक है ना, 3.85 दिरहम्स पे पहुंच गया ऊपर, ठीक है। तो ये क्यों बढ़ गया, एक्सचेंज रेट यूएस का क्यों स्ट्रांग हो गया अगेंस्ट एडी, क्योंकि यूएसडी की डिमांड बढ़ गई। और बात ये याद रखना, मैंने कहा जब 3.75 दिरहम्स का एक यूएसडी होगा तो उस वक्त क्वांटिटी डिमांडेड 60 यूएसडी है। इसमें गलती से मत समझना 3.75 के 60 डॉलर्स आ जाएंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। जब 3.75 का $1 होगा तो 60 डॉलर्स क्वांटिटी डिमांडेड है। और पिछले कर्व के अंदर रहते हुए 3.75 का $1 अगर है तो 60 क्वांटिटी डिमांडेड भी और सप्लाई भी है, तो इक्विलिब्रियम है। अब अगर 3.85 का अगर $1 होता तो पिछले कर्व पे रहते हुए तो डिमांड कम हो जाती, उसकी सिर्फ 40 होती पिछले कर्व पे रहते हुए, लेकिन क्योंकि यूएस से जो माल मंगवा रहे उसकी डिमांड बढ़ गई है, तो अब 3.85 देने के लिए भी राजी हैं सप्लायर्स को। और सप्लायर्स 3.85 दिरहम्स का अगर $1 होगा तो सप्लायर कितनी सप्लाई करने के लिए राजी है, इतनी अराउंड 75 डॉलर्स देने के लिए राजी है सप्लायर्स, और डिमांड भी उतनी की है 3.85 पे। तो ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये हरगिज मत समझना 3.85 के $75 है। अगर 3.85 का $1 हुआ तो $75 की डिमांड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 3.85 का एक जूता हुआ तो 75 जूते चाहिए होंगे, सही है। सो इसको देख के अगर मिसाल के तौर पर 3.85 लिखा है तो अभी कोई पूछे 3.85 के कितने डॉलर्स आ रहे हैं, आप कहना एक, वो यहाँ पॉइंट को देख के आप ये नहीं कहते ना 75। 3.5 का $1 है 3.85 दिरहम्स का, इसी वजह से 75 डॉलर्स की डिमांड है। 75 डॉलर से ज्यादा डिमांडेड नहीं है। डॉलर को समझे डॉलर नहीं है, जूते हैं, तो 75 जूते चाहिए 3.85 का अगर एक जूता हुआ तो। क्लियर? अब यहां पर इसे पढ़ते हैं। इन अ फ्लोटिंग, इसको फ्लेक्सिबल भी कहते हैं या फ्री भी कहते हैं, इन अ फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल और फ्री एक्सचेंज मार्केट या एक्सचेंज रेट सिस्टम, द करेंसी वैल्यू इज सेट बाय फॉरेक्स मार्केट बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द करेंसी। जो करेंसी के जो फॉरेक्स रेट है, फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है, आपकी होम करेंसी अगेंस्ट इंटरनेशनल करेंसी का जो रेट है वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे, ठीक है। आप फॉरेन करेंसी को ज्यादा डिमांड कर रहे हो, आपकी लोकल करेंसी ज्यादा डिमांड की जा रही है, वगैरह वगैरह, सही। तो क्या क्या हो सकते हैं केसेस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में? आपकी करेंसी या तो एप्रिशिएट हो सकती है या आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो सकती है, ठीक है। आपकी करेंसी एप्रिशिएट होने का केस कब होगा? जब आपकी करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी। वो कब होगी? दुनिया भर आपके मुल्क से माल मंगवाना चाह रहे हैं, तो या तो आपकी करेंसी में पे करेंगे ना। तो इसी मिसाल को लेके चलते हैं, आपके मुल्क से माल मंगवाना चाह रहे हैं, आप यूएस आप यूएई हो, ठीक है। यहां पर एप्रिसिएशन की मिसाल दी हुई है, तो बाइंग यूएसडी यूजिंग यूएई दिरहम्स, ये मिसाल देखो। इफ कंज्यूमर्स इन यूएई आर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम यूएसए, अगर यूएई के रहने वाले यूएसए से माल मंगवा रहे हैं तो क्या होगा? यूएसए की जो करेंसी है वो एप्रिशिएट हो जाएगी। यूएई के रहने वाले यूएसए से माल मंगवा रहे हैं अगर, तो उनको यूएसडी में पे भी तो करना पड़ेगा ना,
कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आप यूएई में दुबई बोल देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। यूएई, यूएसए, यूएसडी, दिमाग खराब हो जाएगा ना इस तरह। दुबई में रहते हो आप और आप अमेरिका से माल मंगवा रहे हो, ठीक है, आपको इंपोर्ट्स करानी है अपने मुल्क में, तो उसके लिए आपको यूएसडी में पे करना पड़ेगा, डॉलर्स में पे करना पड़ेगा, राइट। जब डॉलर्स बोलूं मतलब यूएसडी। तो डॉलर की डिमांड आपके मुल्क में बढ़ गई, तो डॉलर आपके मुल्क में यहां से वहां चला गया, सही है। तो इससे क्या हुआ, दो चीजें हुई, डॉलर एप्रिशिएट हो गया और आपकी करेंसी अगेंस्ट डॉलर डेप्रिशिएट हो गई। या तो ये बोल दो या बोलो डॉलर एप्रिशिएट हो गया। क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर जो लिखा है ना हेडिंग करेंसी एप्रिसिएशन, इस हेडिंग के अंदर ये मिसाल जो दी गई है, तो इस हेडिंग के तनाजुर में देखा जाए तो इस मिसाल के अंदर क्या हो रहा है, यूएसडी एप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, सही। क्योंकि डॉलर जो अमेरिका का माल एक्सपोर्ट हो रहा है, जब अमेरिका माल ज्यादा, क्योंकि दुबई इंपोर्ट कर रहा है तो अमेरिका की एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है ना, तो इसलिए अमेरिका की करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। डेप्रिसिएशन की मिसाल, अगर यूएस के कंज्यूमर्स यूएई से माल इंपोर्ट कर रहे हैं, यूएसए के कंज्यूमर अगर यूएई से माल इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, अमेरिका के लोगों को दुबई के दिरहम्स चाहिए होंगे, सही, दिरहम से पे करना है ना माल लेने के लिए। अब वो अलग बात है कि वो यूएस डॉलर्स में भी पे कर सकते हैं क्योंकि एक्सेप्ट कर लेंगे, इंटरनेशनल करेंसी है, पर आप ये सोचो वो दिरहम से पे करना है, ठीक है। तो दिरहम्स अब एक्स और वाई एक्सिस हमारा चेंज हो गया, पिछली मिसाल में हमारे एक्स एक्सिस पे यूएस डॉलर रखे थे क्योंकि दुबई वाले यूएस डॉलर को यूज करते हुए माल मंगवा रहे थे। इस मिसाल में अमेरिका वाले दिरहम्स को, एईडी जो है दिरहम्स, उसकी क्वांटिटी रिक्वायर कर रहे हैं। तो कितने में रिक्वायर कर रहे हैं, पहले तो वो यहां पर सेट थे 0.34 डॉलर का, $1 से कम में ही 1 दिरहम आ जाता तो वो 60 दिरहम डिमांड करते। अब क्योंकि यूएई का माल ज्यादा रिक्वायर्ड है, यूएई का माल क्योंकि ज्यादा रिक्वायर्ड है यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका में क्योंकि दुबई के माल की डिमांड बढ़ गई तो दुबई का दिरहम की भी डिमांड बढ़ जाएगी। जब दुबई के दिरहम की डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट हो गई तो अब वो 1 दिरहम जो है वो 0.36 डॉलर्स का 1 दिरहम है। तो और इस अभी मार्केट कहां सेट हुए, 0.36 डॉलर का अगर 1 दिरहम होगा तो मार्केट कम से कम इस सेम रेट के ऊपर इतने दिरहम्स तक जो है ना 75 दिरहम तक के लिए सेट हो गई कि अगर 0.36 डॉलर का 1 दिरहम होगा तो मार्केट जो है वो 75 दिरहम के अंदर ट्रेड करेगी। सप्लायर भी देने के लिए राजी इतना और बायर भी। अगर इससे ज्यादा डिमांड की गई, 75 दिरहम से भी ज्यादा डिमांड हुए, कितने 100 दिरहम डिमांड हुए, तो 100 दिरहम सप्लायर देने के लिए राजी नहीं है इस रेट पे। 100 दिरहम के लिए सप्लायर कह रहा है ये पॉइंट है ना, 100 दिरहम चाहिए तो वो इतनी सप्लाई मौजूद नहीं है, उसके लिए सप्लायर कह रहा है कि 0.5 डॉलर दोगे अगर पर दिरहम्स। यूएस अमेरिका के अंदर अगर आप 0.4 डॉलर जमा कराओगे तो फिर 1 दिरहम मिलेगा, उस हिसाब से 100 दिरहम तक जाएगी कहानी, ठीक है। तो बहरहाल वो थर्ड के ऊपर रह जाओ, अभी खाली यहां तक छोड़ो के 75, यहां पर आपकी जो है मार्केट इक्विलिब्रियम सेट हुआ के 75 दिरहम्स की ट्रेड हो सकती है अगर 1 दिरहम 0.36 डॉलर्स का हो। ये एक्सचेंज रेट ये नहीं है 0.36 डॉलर का के 75 दिरहम्स, एक्सचेंज रेट तो ये 0.36 डॉलर्स का 1 दिरहम, सही है। तो आपको अगर 75 दिरहम चाहिए तो टोटल कितने डॉलर्स निकालने होंगे वो देख लो, 0.36 डॉलर्स डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 75, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि कितने डॉलर्स लगेंगे 75 दिरहम लेने के लिए। पर रेट जो है ये ऊपर वाली लाइन है, ये रेट जो है ना 0.36 डॉलर का 1 दिरहम है। सो क्या हुआ, क्योंकि दिरहम्स की डिमांड बढ़ गई मार्केट में, यूएस अमेरिका की मार्केट में दिरहम्स की डिमांड बढ़ गई, या इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि अमेरिका इंटरनेशनल कंट्रीज में से कोई एक कंट्री है ना, तो क्योंकि दुनिया के किसी ना किसी मुल्क में दिरहम्स की डिमांड बढ़ गई तो इस वजह से दिरहम्स जो है वो अप्रिशिएट हो गए, ठीक है। अच्छा, सिर्फ यूएसडी की नजर से देखें, मतलब अमेरिका की नजर से देखें तो अमेरिका का डॉलर डेप्रिशिएट हो गया एक तरह से, सही है, क्योंकि अमेरिका माल मंगवा रहा है अरब अमीरात से,
दुबई से, तो दुबई से माल मंगवाने के लिए अमेरिका को यूएसडी सप्लाई करना पड़ेगा, उसी के बदले दिरहम्स आएंगे ना। तो यूएसडी सप्लाई करने की नजर से देखें तो यूएसडी डेप्रिशिएट हुआ, दिरहम्स को डिमांड करने की नजर से देखें तो दिरहम्स एप्रिशिएट हुआ। तो एक ही एंगल, मतलब दो एंगल से देखें तो होम करेंसी यूएस की डेप्रिशिएट हो रही है क्योंकि उसकी सप्लाई बढ़ी है दिरहम्स खरीदने के लिए, और दिरहम्स एप्रिशिएट हो रहे हैं क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ी है। फिर मैंने कहा ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यहां पर खत्म, कि जिसमें मार्केट में गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन जी अच्छा, फिक्स एक्सचेंज रेट पे मूव होने से पहले दोबारा से समाप्त कर दूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल था, ये पिछला वाला मुश्किल से बड़ा न्यू था। अब तक जितनी दफ़ा बता दिया तो उसके बाद ये वाली बात अब आपको मेरे ख्याल से क्लोज कर देगी इंशाल्लाह आर्गुमेंट। आप मिसाल लेके चल रहे हो कि अमेरिका में बैठे हो, दुबई का माल मंगवा रहे हो, सही है। तो आप दुबई को दो तरह पे कर सकते हो, या तो अपनी ही करेंसी से पे कर दो या दुबई की अपनी करेंसी से पे करो। क्योंकि आप अपने मुल्क की करेंसी से जब पे करोगे दुबई को, तो दुबई की गवर्नमेंट वो अपने पास रख लेगी आपकी करेंसी। दुबई की गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे बहुत, तो आपकी करेंसी भी वो अपने पास रख लेगी, और वहां के जो लोकल सप्लायर्स है जिनसे आपने माल खरीदा है उनको वो दिरहम से दे देगी, या तो आप डायरेक्ट यहां से दिरहम से पे कर दो। क्लियर है? इन दो में से कोई एक। अच्छा जी, अगर आप यूएसडी में पे करते हो, ठीक है ना, तो आपका यूएसडी के अंदर अगर आप पे करो तो आपका यूएसडी की नज़र से देखेंगे आपकी यूएसडी की सप्लाई कर्व आगे हो जाएगा, क्योंकि आपके मुल्क से आपने दुबई को दिया, तो आपके मुल्क से एक तरह से इंटरनेशनल मार्केट में किसी कंट्री के पास आपके मुल्क के डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। क्लियर हो गई? तो आपके डॉलर की सप्लाई बढ़ने की वजह से आपका डॉलर पहले यहां पर खड़ा था, इस प्राइस पे खड़ा था, अब वो इस प्राइस पे आके खड़ा हो गया। प्राइस 1 से प्राइस 2 पे चला गया, प्राइस 2 नीचे वाला है, ठीक है। और इस केस का वाई और एक्स एक्सिस भी बना दूं, क्या है इस केस का वाई और एक्सिस, इस केस के अंदर क्योंकि आप यूएसडी सप्लाई कर रहे हो तो ये नीचे अब यूएसडी है, पहले इतना था मार्केट में सप्लाई, अब उसकी मार्केट में सप्लाई बढ़ के यहां पहुंच गई, क्वांटिटीज 1 से क्वांटिटी 2 तक पहुंच गई, सही है। अगेंस्ट किसकी प्राइस? अगेंस्ट दिरहम्स, ठीक है। आपका सप्लाई का 1 से सप्लाई 2 पे पहुंच गया, तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। क्लियर है? अब या तो ये वो मिसाल है जिसमें आप पे कर रहे हो यूएसडी से, मतलब डॉलर को इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट डॉलर से पे कर रहे हो। अगर आप पे कर रहे हो दिरहम्स से तो फिर ये एक्स और वाई एक्सिस जरा चेंज हो जाएगा। आप दिरहम्स से पे कर रहे हो तो आप दिरहम्स पे आ जाओ, और उस मिसाल के लिए अब दूसरी मिसाल ये है, आप अमेरिका में ही हो, माल मंगवा रहे हो यूएस से, लेकिन इस दफ़ा आपको दिरहम में पे करना है, ठीक है ना। और दिरहम में क्योंकि पे करना है तो आप दिरहम्स की डिमांड एक्सटेंड, मतलब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी आपके पास, ठीक है, आउटवर्ड्स। अब के एक्स एक्सिस में दिरहम्स हैं कि पहले क्वांटिटी 1 डिमांडेड थी इस प्राइस के ऊपर, प्राइस 1 पे, अब दिरहम्स की क्वांटिटी 2 डिमांडेड है इस प्राइस पे, सही है। तो और आप यूएसडी से पे कर रहे हो ना दिरहम्स खरीदने के लिए, सही है। तो आपको दिरहम्स या तो महंगा मिल रहा है, सही है, क्योंकि दिरहम्स आप ज्यादा डिमांड कर रहे हो, तो आपकी करेंसी की बनस्बत दिरहम स्ट्रांग हो गया, और आपकी करेंसी यूएस डॉलर जो है दिरहम्स की बनस्बत वीक हो गई, क्योंकि आप माल इंपोर्ट कर रहे हो। और इस मिसाल में देखें तो आपके यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है,
क्योंकि आप यूएसडी में डायरेक्ट पे कर रहे हो। तो डॉलर की सप्लाई बढ़ने की वजह से आपका डॉलर वीक हो गया, या क्या दो डॉलर की सप्लाई बढ़ने की वजह से आपका डॉलर एज कंपेयर टू दिरहम्स वीक हो गया, या दिरहम्स स्ट्रांग हो गया। सही, तो ये दोनों बातें समझ में आ गई ना। इस स्टेज पे इतना भी समझ लो तो ए लेवल्स के अंदर इस चीज को, क्योंकि ये अभी ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है इतनी एक्सटेंट तक इस चीज को समझना, लेकिन हम खाली एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों की, ठीक है। अब फिक्स एक्सचेंज में बढ़ते हैं। अगर गवर्नमेंट ये फ्री मार्केट जिस तरह डिमांड और सप्लाई के तौर पे चल रही है ना, कि अगर आप किसी मुल्क से माल मंगवा रहे हो और उस मुल्क की करेंसी में पे करना है आपने, तो उस मुल्क की करेंसी को डिमांड करोगे तो उस मुल्क की करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो उस मुल्क की करेंसी की प्राइस अप्रिशिएट हो जाएगी फ्रीली। बीच में गवर्नमेंट आ जाए नहीं इतनी अप्रिशिएट नहीं करनी, हमारी करेंसी को इतना वीक नहीं करना किसी के आगे। ये हो गई गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। तो एक तो पहले थियोरेटिकली बात करते हैं कि गवर्नमेंट अगर क्या दे कि $1 के बदले 200 रुपीज, ये एक्सचेंज रेट है कि 200 PKR का 1 USD फिक्स एक्सचेंज रेट है, ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। तो जब जब आप माल मंगवा रहे हो तब तब 200 रुपए के डॉलर खरीद रहे हो और फिर डॉलर में पे कर रहे हो, तो डॉलर की डिमांड तो बढ़ रही है। और 200 रुपये जब गवर्नमेंट से, जाहिर है 200 रुपये अब आपके पास नहीं है देने के लिए, आप लोन लोगे बैंक से अगर, और बैंक अगर सेंट्रल बैंक से डिमांड करता है, सेंट्रल बैंक नोट छापता है, तो मनी सप्लाई बढ़ गई। मनी सप्लाई बढ़ने के बावजूद आपको 200 का डॉलर मिले, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जो डॉलर दे रहा है उसके पास जब मनी सप्लाई मार्केट में आ गई ना रुपीस की ज्यादा, तो डॉलर के खरीदार बढ़ गए, क्योंकि अब बहुत सारे लोग माल बाहर से मंगवाना चाहेंगे कि अब सबके पास पैसे आ गए, लोन्स लेना सस्ता पड़ रहा है, बोरोइंग कॉस्ट कम हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए, तो लोगों ने बोरो ज्यादा किया तो रुपीस सबके हाथ में आ गए। अब वो सब बाहर से इंटरनेशनली किसी भी दूसरी कंट्री से माल मंगवा रहे हैं, उसके लिए डॉलर्स डिमांड करते हैं। जब डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो डॉलर नेचुरली वो 200 का फिर एक नहीं होगा फ्री फ्लोट के अंदर, लेकिन वो पहले 10 बायर कहें कि भाई आप हमें 200 के हिसाब से दे दो, फिर टोटल 10 ही डॉलर है, कोई बात नहीं आप हमें दे दो। 2000 लोग हैं खरीदने वाले, नहीं आप हमें बस, क्योंकि गवर्नमेंट रेट सेट हो कहेगा मैं नहीं दे रहा, कुछ और कर लेगा उसका, वो कहेगा मैं इन $10 से माल मंगवा लेता हूं $10 का, और उस माल के भी तो 2000 ही वायर्स होंगे, चलो डॉलर में नहीं बेच सकता 200 से ऊपर का, तो माल तो बेच सकता 200 से ऊपर का। समझ लो 2000 लोग सब जो है वो 200 रुपए की $1 की फुटबॉल मंगवा रहे हैं, तो 10 फुटबॉलें आ सकती हैं $10 में। रुपीज में जब वही 10 फुटबॉलें और 2000 खरीदार हैं उसके, तो फुटबॉल तो महंगी बेच सकते थे ना, समझ आ रही है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी फिक्स्ड, आपका गवर्नमेंट का सील लग गया कि ये एक्सचेंज रेट होगा और ऐसे आपकी ट्रेड हो सके, ऐसा हो नहीं सकता। गवर्नमेंट उसको इनडायरेक्टली फिक्स करती है। गवर्नमेंट इस तरह से फिक्स करती है, जब गवर्नमेंट देखती है कि आपकी करेंसी वीक हो रही है और ऐसे चांसेस हैं कि $1 जो है वो 300 रुपए तक जा सकता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगी। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगी तो कंज्यूमर्स कंज्यूम नहीं करेंगे, वो सेविंग करेंगे। सेविंग करेंगे तो अब वो जो इंपोर्ट्स डिमांड कर रहे थे कंज्यूमर, वो डिमांड करना छोड़ देंगे। जब डिमांड करना छोड़ देंगे तो वो 200 पे रहेगी डॉलर। क्लियर हुई? दिस इज द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इस तरह से गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। या गवर्नमेंट ये कर सकती है कि US डॉलर की मार्केट में सब अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मार्केट के अंदर रिलीज कर दे। कैसे कि मार्केट में जो रुपीज हैं वो बाय बैक कर ले अगेंस्ट USD। गवर्नमेंट जो है मार्केट में एक्सचेंज रेट्स के जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनसे रुपीज लेके उनको डॉलर्स बेचना शुरू कर दे। तो एक्सचेंज कंपनीज के पास डॉलर आ गया, डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, तो डॉलर की सप्लाई होने बढ़ने से क्या हुआ, डॉलर वीक हो गया, आपकी करेंसी, आपकी कंट्री के अंदर डॉलर डेप्रिशिएट हो गया, राइट। तो आपकी जो ना मेंटेन रह सकती है 1:200 के ऊपर। पर ये जो है ना एग्जैक्ट नहीं रहता, रोज कितनी खरीदो फरोख्त है, हर सेकंड फ्लोट हो रहा होता है एक्सचेंज रेट, तो आप समझ लो, ठीक है। हर डे एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा होता है, हर घंटा चेंज हो रहा होता है, क्योंकि हर सेकंड ट्रांजैक्शन हो रही है, सही। तो गवर्नमेंट हर सेकंड तो वो नहीं, गवर्नमेंट पीरियोडिकली एडजस्ट करती है कि एक महीने में कोई स्टेप लिया या एक हफ्ते में कोई स्टेप लिया, कोई USD बाय कर लिया। अगर USD बहुत जो है ना वीक हो रहा था तो बाय कर लिया तो वो स्ट्रांग हो गया। USD अगर स्ट्रांग हो रहा था बहुत तो USD सेल करके रुपीस बाय कर लिया एक तरह से,
ठीक है, तो वो रुपीज स्ट्रांग हो गए और यूएसडी वीक हो गया। क्लियर, गवर्नमेंट करती रहती है।